हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसमें सबसे पहले हम इसके विषय में आपको बता देते हैं कि परिमेय व्यंजक बहुपद ये होते क्या हैं। परिमेय व्यंजक जो p बाई क्यू के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके, जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त होता है वो आपका होता है परिमेय व्यंजक, और जो जिसमें बटा में कोई पद ना लगा हो वो होता है आपका बहुपद। जैसे आपका लिखा है अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका बहुपद है, लेकिन इसका बटा अगर 1 लिख देते हैं तो यह आपका हो जाएगा परिमेय व्यंजक। प्रत्येक बहुपद को परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पद हो उसका बटा हम 1 लिख सकते हैं। जब बटा 1 लिख देंगे तो हमारा परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक को हम बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कुछ पद होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2x बाई 2। अब ये हमारा परिमेय व्यंजक है, इसको हम बहुपद में भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 से 2 काट दिए, आपका बच गया x, तो x आपका क्या हो गया? बहुपद। लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक को बहुपद नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 5x बटा 2, इसको हम जो है 2 से 5 कटेगा नहीं, तो इसे हम बहुपद के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। हाँ, सपोज करिए मान लीजिए कोई भी पद बहुपद के रूप में लिखा है तो उसे परिमेय व्यंजक में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके वो आपका परिमेय व्यंजक, और जो p बाई क्यू के रूप में ना हो वो आपका क्या हो गया? बहुपद। बहुपद में आपका जैसे जिसमें पदों की संख्या, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 होती है, 1 ही पद होंगे, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जिसमें पदों की संख्या, जिसमें घातों की संख्या जिसमें घातों की संख्या 1 हो उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 2, ये आपका क्या है? रेखीय बहुपद, क्योंकि x की घात 1 है। इसमें घात क्या होती है? जो x के ऊपर चढ़ी होती है। मान लीजिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x घाते 5, ये 5 घातों वाला बहुपद है। इसमें अगर घात लिखनी हुई तो कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी घात बराबर कितनी होगी? 5। और अगर लिखा है मान लीजिए x प्लस x स्क्वायर प्लस 2, इसकी घात कितनी है? 2, तो यह आपका क्या है? द्विघातीय बहुपद होता है। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह आपका द्विघात बहुपद है जिसमें घातों की संख्या 2 हो। जिसमें घातों की संख्या 3 हो वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जैसे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। तो अब आपका बहुपद क्या हुआ? रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जितनी घात के रूप में आप व्यक्त करना चाहे व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। किसी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, जिसकी घात 2 हो उसका व्यापक समीकरण, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका द्विघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक सूत्र होता है। अब इसमें हम आपको बताते हैं द्विघात बहुपद अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में के शून्यक अगर हम मानते हैं अल्फा और बीटा, शून्यक का मतलब जब इसका गुणनखंड करके इसका हम मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसे शून्यक कहते हैं। इसमें अगर इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, अगर अल्फा और बीटा है तभी केवल सूत्र जानना है हमको। तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, अर्थात शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, या इसको लिख सकते हैं b का मान कहाँ है? x का गुणांक। b किसके स्थान पर है? x का गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं माइनस b है हमारा x का गुणांक, अर्थात x का गुणांक बटे a का हमारा है किसका? x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं इस सूत्र को। और मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बाई ए। c किसके स्थान पर है? अचर पद, ठीक।
और एक इसके स्थान पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका हो गया इसका सूत्र। अगर घात 3 है तो घात 3 का होता है अगर इसके शून्य अल्फा बीटा गामा, जितनी घात होगी उतने शून्य आएंगे। एक घात वालों में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, एक घात वाले में एक शून्य आता है, दो घात वालों में दो शून्य, तीन घात वालों में तीन शून्य, जितनी घात होगी उतने शून्यों की संख्या होती है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात अगर तीन शून्य हैं तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। बी के स्थान किसके स्थान पर अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए का अर्थात एक्स क्यूब का गुणांक, इसको लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सूत्र होता है आपका सी बाई ए। सी का मतलब यक्स का गुणांक, ए का मतलब यक्स क्यूब का गुणांक। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तीनों पदों का गुणनफल तीनों शून्यकों का हो जाएगा माइनस डी बाई ए। डी के स्थान अचर पद, ए का स्थान एक्स क्यूब का गुणांक, ये इसका सूत्र हो गया। चलते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 6 भाग हैं कुल, जिसमें दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के अगर पूछ रहा है तो हम लोग चतुर्थांश जानते हैं, ये हमारा होता है चतुर्थांश, ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये हमारा y अक्ष और ये y डैश अक्ष। ये जो होता है x अक्ष ये देखा धनात्मक होती है, दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ x डैश क्या होता है ऋणात्मक, और ऊपर की तरफ y धनात्मक, नीचे y डैश क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो इस तरफ जो मान दर्शाए जाते हैं 1 2 3 4 धनात्मक दर्शाए जाएंगे। इधर जो मान दर्शाए जाएंगे ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4, इस तरफ माइनस दर्शाए जाएंगे। ये y अक्ष धनात्मक होता है अर्थात 1 2 3 4, और नीचे जो होता है y डैश ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, इस तरह से होता है। इसमें हमको x अक्ष पर शून्यकों को कह रहा है। x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर रेखा प्रच्छेद करेगी x अक्ष को उतने शून्यक होते हैं। जैसे अगर इसमें हम x अक्ष को इस तरह से अगर कोई रेखा ले जाते हैं तो x अक्ष को कितने स्थानों पर प्रच्छेद किया है 1 2 3 और 4, इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। और अगर y अक्ष पर हम शून्य ज्ञात करना चाहेंगे तो केवल y अक्ष पे एक स्थान पर काटा है, इसमें शून्य y स्थान पर क्या होंगे, y अक्ष पर एक शून्य होंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए x अक्ष पर जितनी रेखाएं जहां जहां काट रही है उतने शून्य होंगे। इसमें पहला दे रहा है, फर्स्ट इसका है आपका x और x डैश y और y डैश। इसमें देखिए px के शून्य हमको ज्ञात करना है अर्थात जो x अक्ष पर प्रच्छेद करते हैं, अर्थात x अक्ष पे इसमें यह रेखा प्रच्छेद नहीं की है, कहाँ प्रच्छेद की है, y पर प्रच्छेद की है। तो इसमें शून्य क्या होंगे, लिखेंगे चूंकि x अक्ष को ग्राफ कहीं पर भी नहीं काटता, x अक्ष को ग्राफ ये जो ग्राफ बना है कहीं पर भी नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी। इसमें देखिए x अक्ष को ग्राफ कहाँ कई स्थानों पर काट रहा है, x अक्ष को ग्राफ एक स्थान पर काट रहा है। लिखेंगे चूंकि x अक्ष को ग्राफ एक स्थान पर काट रहा है अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें क्या लिखेंगे, x अक्ष को, ये x अक्ष है, x अक्ष को ग्राफ कई स्थान पर काट रहा है 1 2 और 3, y से नहीं मतलब है जो x अक्ष पर काटता है, केवल px के शून्य हमको ज्ञात करना है। 1 2 3 स्थानों पर काटता है, लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसमें 2 स्थान पर काटा है, शून्यकों की संख्या 2। इसमें 1 2 3 और 4 स्थान पर x अक्ष को काटा है, शून्यकों की संख्या 4। इसमें 1 2 और 3 स्थान पर काटा है, इसमें शून्यकों की संख्या 3।